बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। हमारे महबूब नेता हम लोगों के मंच पे आ गए हैं। सभी सम्मानित साथियों से निवेदन है कि आप लोग संयम का परिचय देने का काम करें। ये मड़ियाहू की धरती ऐतिहासिक धरती है, सभी संस्कारी लोग हैं। सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग, सभी लोगों से निवेदन है आप लोग संयम बरतने का काम करें और अपने महबूब नेता को सुनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप लोग बहुत संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सभी सम्मानित साथियों का आभार। अब मैं बहुत ही अदब और सम्मान के साथ अपने 74 लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट आदरणीय श्री सुश्री प्रिया सरोज जी से चाहूंगा कि आए और चुनावी बेला में अपना विचार देने का काम करें। आदरणीय प्रिया सरोज जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पे उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने केवल अपना विकास किया है, उन्होंने केवल अडानी अंबानी का विकास किया है। इन्होंने अनेक वादा किया था। पहला वादा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे पर ईयर। क्या किसी को नौकरी मिली? इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? इन्होंने कहा था 15 लाख खाता में आएगा। क्या 15 लाख खाता में आया? इन्होंने कहा था नोटबंदी से क्या आएगा? काला धन आएगा। क्या काला धन आया? और अब चुनाव आ गया है तो एक नए नारे के साथ आए। वो नारा है 400 पार। मैं कहती हूँ 400 पार नहीं, 400 हार होगा इनका, क्योंकि संविधान हटाने वाले हैं और हम संविधान बचाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना गुरूर है, इतना घमंड है कि उनका देश विदेश में नाम डंका बज रहा है, लेकिन जब वोट लेने की बारी आती है ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। मैं कहती हूँ मेरी जनता इनको जवाब देंगी। 14 में आए हैं, 24 में जाएंगे। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी 14 में चाय बेचा करते थे। मैंने उनको चाय बेचते तो नहीं देखा, मैंने उनको BSNL बेचते हुए देखा है, रेलवे बेचते हुए देखा है, LIC बेचते हुए देखा है, रेल भेज सब बेच दे रहे हैं, लेकिन उससे प्रश्न कोई नहीं करता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? उनका पर्दाफाश हो गया है और बीजेपी वालों का नारा है चंदा दो धंधा लो, नहीं तो ED CBI का फंडा लो। मछली शहर लोकसभा में कुल 12 प्रत्याशी खड़े हैं। उन 12 प्रत्याशियों में से केवल आपकी बेटी और बहन पे बीजेपी वालों ने मुकदमा दर्ज किया है। मैं कहती हूँ 4-5 केस और दर्ज कर दीजिए। मैं तो वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट की, अपना केस मैं खुद ही लड़ लूंगी। इस देश में न हिंदू खतरे में है, इस देश में न मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाइए, आज हमारा संविधान खतरे में है। मैं आपको यही कहूंगी, यहाँ पे किसी को किसी से दिक्कत नहीं, नफरत नहीं है। इस देश को खतरा है तो बीजेपी वालों से खतरा है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। मैं यही कहूंगी, ऐसे कैसे संविधान बदल जाएगा? संविधान का देन मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ। संविधान का देने का वोट दे सकते, नेता चुन सकते हैं। संविधान का देने की सम्मानता का अधिकार है और संविधान बदलने की बात करते हैं। मैं यही कहूंगी, इस देश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव न PM बनाने का चुनाव है, ये चुनाव न MP बनाने का चुनाव, ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इस देश में महंगाई बढ़ गई है, किसान लोग धरना दे रहे हैं, ये सरकार आवाज नहीं सुनती उनकी। मैं यही कहूंगी, आपको 25 तारीख को साइकिल का बटन ऐसा दबाइए कि बटनिया काली पड़ जाए, साइकिल यहां से दिल्ली पहुंच जाए। मैं गली गली मोहल्ले जाती हूँ तो गांव वाले सब कहते हैं कि बीजेपी वाले आए रहना। हम कहते क्या कहते रहना, तो कहते खाली मोदी जी को देख के वोट दा। क्यों मोदी जी को देख के वोट दे? क्या मोदी जी क्या विकास करेंगे?
मैं कहती हूँ नेता देखिए, नेता विकास करते, नेता को देख के वोट करिए, मोदी जी का चेहरा देख के वोट मत करिए। इस समय हमारे किसान भाई इस देश में धरना दे रहे थे, जब ये कुछ नहीं बोलते हैं, मैं यही कहूंगी ये बीजेपी वाले डर गए हैं और इनको डर लग रहा है इनको। मैं यही कहूंगी इनके नेता खटाखट यहाँ आ रहे मछली शहर में। मैं आपसे यही कहूंगी 25 तारीख को साइकिल का बटन दबना चाहिए कि नहीं दबना चाहिए? और तेज साइकिल बटन दबना चाहिए कि नहीं दबना चाहिए? और साइकिल यहां से दिल्ली पहुंचाना है। जय भीम, जय समाजवाद, जय इंडिया गठबंधन। अखिलेश भैया, प्रिया सरोज। पुनः मैं सभी सम्मानित साथियों से चाहूंगा कि आप लोग 10 मिनट और समय दे दें। जैसे इतना देर तक आप लोग शालीनता का परिचय दिए, 10 मिनट और रुक जाइए। अब हम बहुत ही अदब और सम्मान के साथ हम लोगों के महबूब नेता, युवा दिलों की धड़कन, हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं चाहूंगा कि आए और अपना विचार देने का काम करें। कोई भी नेता उनके बगल में नहीं खड़ा होगा, केवल प्रत्याशी उनके बगल में खड़ी होंगी। उनके बगल में कोई भी नेता नहीं खड़ा होगा, सभी लोग अपने मंच पे बैठे रहेंगे। केवल प्रभारी, केवल जो है प्रत्याशी और सांसद जी। कोई बात नहीं, फोटो दिखा देना, जाओ। बल्लियों पे जोर न दें, बहुत बहुत धन्यवाद। बल्लियों पे 10 मिनट और बैठ जाइए। बैकरेटिंग मत तोड़िए भैया। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के जौनपुर से प्रत्याशी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा जी और इस लोकसभा मछली शहर के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोग से लड़ रही प्रिया सरोज जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद विधायक तूफानी सरोज जी, विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी, पूर्व विधायक श्रीमती सिद्धा यादव जी, समाजवादी पार्टी के विधायक एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी, लाल बिहारी यादव जी, डॉक्टर अमरनाथ पाल जी, इंद्र प्रकाश सिंह जी, संजय राजभर, डॉक्टर सरफराज रहमत खान साहब, सत्यनारायण यादव जी, सुरेश यादव, कैलाश नाथ, श्याम नारायण बिन जी, राजदेव पाल, राजेंद्र, कमलेश पटेल, डॉक्टर विनोद भास्कर, रामू मौर्य जी, सूरभान जी, नंदलाल यादव, नीरज, मनोज, विशाल यादव, कर्मानंद जी से लेकर के बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के मंच पर उपस्थित सभी नेता, सहयोगी संगठन के सभी हमारे पदाधिकारी, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में आए हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल हमारा पूरा भरा दिखाई दे रहा है और पंडाल के बाद भी जो दाईं तरफ हमें सड़क तक केवल सर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जो बगल की सड़क चल नहीं पा रही है, बस जहां खड़ी है वो खड़ी दिखाई दे रही है। छत के ऊपर लोग हैं, छत के पीछे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो छत है वहां तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। इधर पूरी बाउंड्री भरी है, पीछे जहां हम उतरे थे हेलीपैड के आसपास भी